जो चैप्टर आप लोग पढ़ रहे थे वो था स्कैरिसिटी ऑफ वाटर का चैप्टर। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको सोर्सेस ऑफ वाटर के बारे में एक्सप्लेन किया था और होमवर्क भी दिया था, यकीनन आप लोगों ने कर लिया होगा वो। आज जो मैं टॉपिक आपको स्टार्ट करवा रही हूँ वो है इफेक्ट्स ऑफ स्कैरिसिटी ऑफ वाटर ऑन लाइफ। ये आपकी बुक पेज नंबर जो है 166 पर मौजूद है। यानी कि वाटर की जो शॉर्टेज है वो क्यों हो रही है और इसके क्या इफेक्ट्स हमारी जिंदगी पे पड़ रहे हैं, ठीक है। और ये वाटर की जो शॉर्टेज हो रही है वो किस वजह से हो रही है। एक मेन तो ये कि पॉपुलेशन जिस तरह इजाफा होता जा रहा है तो वैसे वैसे जो है ज़रूरियात ज़िंदगी भी बढ़ रही है और इस तरह जो है वाटर की शॉर्टेज हो रही है क्योंकि हम मुख्तलिफ जो पर्पस के लिए वाटर यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि कुकिंग के लिए, ड्रिंकिंग के लिए, वॉशिंग के लिए अब यूज़ कर रहे हैं, तो पानी की जो है वो शॉर्टेज होती जा रही है। एक अंदाज़ा लगाया गया है कि तकरीबन जो होता है मिनिमम यानी कि कम से कम 50 लीटर पर पर्सन जो होते हैं पर डे यानी कि वाटर रिक्वायर्ड होता है। यानी कि 50 लीटर जो है वाटर एक पर्सन को चाहिए होता है पर डे। और ये अमाउंट कितना होता है, ये तकरीबन होता है कि 2.5 बकेट के। ठीक है, 2.5 बकेट के बराबर होता है। यानी कि अगर आप वाटर की मेजरमेंट कर रहे हैं तो तकरीबन 50 लीटर जो है वो वाटर चाहिए होता है हर पर्सन को अ डे। और ये जो है इस्तेमाल जो हम कर रहे हैं, इसके अलावा जो है हम लोग बहुत ज़्यादा जो है उसको ज़ाया कर रहे हैं वाटर को, तो जिसकी वजह से पानी की जो है वो शॉर्टेज होती चली जा रही है। अब जो मैं आपको बताऊंगी वो मुख्तलिफ किस्म के कॉजेस ऑफ द स्कैरिसिटी ऑफ वाटर को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से कॉजेस हैं जिसकी वजह से ये शॉर्टेज हो रही है वाटर की। ठीक है, कॉजेस ऑफ स्कैरिसिटी वाटर। सबसे फर्स्ट जिस तरह अभी बताया गया था कि फर्स्ट सबसे कि कौन से कॉज है जिसकी वजह से पानी की कमी हो रही है, कि इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। कि जैसे जैसे जो है आबादी बढ़ रही है, लोग बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन में इजाफा हो रहा है, तो इस वजह से क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्शन का वर्क ज़्यादा हो रहा है। यानी कि हाउसेस ज़्यादा से ज़्यादा बन रहे हैं, शॉप्स, ऑफिसेस, रोड्स वगैरह बन रही होती हैं। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो पार्क का एरिया है, गार्डन वगैरह, वो कम से कम होते जा रहे हैं। प्ले ग्राउंड, जो गार्डन वगैरह हैं वो कम से कम होते चले जा रहे हैं। और जो ये इजाफा जो हो रहा है हाउसेस वगैरह जो बन रहे हैं कंस्ट्रक्शन के काम में, और इसमें ज़्यादातर जो वाटर यूज़ किया जा रहा है वो कंस्ट्रक्शन के वर्क के लिए अंडरग्राउंड वाटर को यूज़ किया जा रहा है। तो इस तरह जो है वो बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं उनको पानी को यूज़ करके, और इस तरह जो है वो पानी की कमी हो रही है। यानी कि जितना पानी हमारी ज़मीन के नीचे स्टोर है उसको भी जो है वो इस्तेमाल कर लिया जा रहा है
और इस तरीके से जो है एक कॉज हो रहा है ये स्कैरिसिटी ऑफ वाटर का, ये इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की वजह से हो रहा है। इसी तरह सेकंड हम देखें कि इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज, यानी कि इंडस्ट्रीज भी बढ़ रही हैं तेजी से। लाजमी बात है जब पॉपुलेशन इजाफा होगा तो इंडस्ट्रीज भी ज़्यादा से ज़्यादा होंगी, ताकि जो है लोगों की रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सके। और इस के लिए भी जो है पानी को जितना इस्तेमाल किया जा रहा है और इस तरीके से जो है वो पानी की कमी होती चली जा रही है। यानी कि इंडस्ट्रीज में तकरीबन हर ही इंडस्ट्रीज में वाटर की ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है, ताकि वो चीज़ों को जो बना रहे होते हैं, और इस वजह से जो है पानी की कमी होती चली जा रही है। और इसी तरह थर्ड जो कॉज है वो है इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। ठीक है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के मीन्स है यानी कि इंक्रीज पॉपुलेशन के इजाफे के साथ साथ जो है एग्रीकल्चर जो है वो इंक्रीज हो रही है उसकी, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स को ग्रो किया जा रहा होता है फार्मर जो है। और इसके लिए जो है इनको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जितनी भी क्रॉप्स लगती हैं उनमें वाटर की नीड होती है। तो जितनी ज़्यादा क्रॉप्स को ग्रो किया जाएगा तो फार्मर जो होते हैं, किसान वगैरह जो वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, वो क्या होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह भी एक कॉज है स्कैरिसिटी ऑफ वाटर का। इसी तरह नेक्स्ट पे आते हैं अनइवन रेनफॉल। अनइवन रेनफॉल का मतलब है कि जो आपके वर्ल्ड में जो है मुख्तलिफ जगह पे कम बारिशें हो रही हैं और कहीं पे बहुत ज़्यादा। ठीक है, आप देखते हैं कि किसी जो कंट्री होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही होती हैं, और किसी जगह किसी इलाके में जो होती है बहुत ज़्यादा कम रेनफॉल होती है। तो ये अनइवन रेनफॉल की वजह से जो होता है मुख्तलिफ कॉज पैदा होते हैं। जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं कि जो फ्लड्स वगैरह, सैलाब वगैरह आ जाते हैं उन एरियाज़ में। ठीक है, और जो अगर बहुत ज़्यादा कम हो रही होती है बारिश तो वहाँ पे जो होती है बिल्कुल ज़मीन खुश्क हो जाती है, बंजर हो जाती है, और वहाँ पे किसी किस्म की जो है ग्रोथ नहीं हो सकती, कोई एग्रीकल्चर ग्रो नहीं करा जा सकता है। तो इसी वजह से भी ये जो है स्कैरिसिटी ऑफ वाटर का सबब बन रही है। ठीक है, इसी तरह से अगर नेक्स्ट इसमें देखें जो लास्ट कॉज बताया गया है वो है वाटर पोल्यूशन का। वाटर पोल्यूशन अक्सर आपने इसके बारे में पढ़ा होगा कि ये भी जो है वो स्कैरिसिटी ऑफ वाटर का सबब है कि किस तरीके से, यानी कि जो वाटर इंडस्ट्रीज वगैरह आप देखते होंगे, अक्सर जो इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो जहाँ पे वाटर मौजूद है, पानी के ज़खायर हमारे मौजूद है, उनके करीब बनी हुई होती हैं। तो क्या करते हैं, जो इंडस्ट्रीज में जो चीज़ें बनाई जाती हैं और जो सीवेज का पानी जो ख़राब हो जाता है पानी, तो उस पानी को जो है वो जो रिजर्वायर मौजूद है हमारे पानी के ज़खायर, उसमें जो है पानी को फ्लो कर दिया जाता है कि वहाँ पे पानी बह के चला जाए, जमा हो जाए। और इस तरीके से जो हमारा जो पानी जो है जैसा रिवर वगैरह है हमारे वो ख़राब हो रहे हैं। इसी तरह ओशंस वगैरह में भी जो है वो इंडस्ट्रीज से जो पानी निकलता है उसको जो है ओशंस वगैरह में, सी वगैरह में डाला जा रहा होता है,
और इससे भी जो है वहाँ पे रहने वाली जो पॉपुलेशन है, जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो ख़राब हो रहे हैं, और वो पानी जो होता है वो भी ख़राब हो रहा है। इसी तरीके से हमारे रिवर जो है वो भी, उसमें भी जब ये इंडस्ट्रीज वगैरह का पानी शामिल होगा तो वो फ्रेश वाटर नहीं रहेगा, और फिर हम वो पानी नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो ये भी जो एक जो है बड़ा कॉज है स्कैरिसिटी ऑफ वाटर का। क्लास अब होमवर्क देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 तक मैं करवा चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ स्कैरिसिटी ऑफ वाटर। सबसे पहले अपने सेंटर हेडिंग डालनी है, कॉजेस ऑफ स्कैरिसिटी ऑफ वाटर। इसके बाद लिखेंगे देयर आर सम कॉजेस ऑफ द स्कैरिसिटी ऑफ वाटर, और फिर 1 2 3 4 5 करके आपने ये हेडिंग सिर्फ इसकी लिखवाई है मैंने, या ब्लू पेन से ही इसको लिखिएगा। नंबर 1 है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, सेकंड है एक लाइन लीव करके लिखिएगा इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज, फिर इसके बाद लाइन लीव कीजिएगा इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, इसके बाद है अनइवन रेनफॉल्स, नंबर 5 वाटर पोल्यूशन। ठीक है, ये आप लिख लेंगे तो आपका आंसर नंबर 8 कंप्लीट हो जाएगा। आज तक के लिए आपका इतना ही था, यकीनन आपको समझ में आ गया होगा जो आपको समझाया गया है यहाँ पर, और इसके साथ ही मैंने आपको होमवर्क भी जो है वो एक्सप्लेन कर दिया है। यकीनन आप लोगों ने ये भी समझ लिया होगा, और जो रिमेनिंग चैप्टर है विल बी एक्सप्लेन इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।